एपिसोड की शुरुआत में हमें ऑल माइट को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टैचू के सामने खड़ा था और स्टैचू पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था आई एम नॉट हियर। और अब वहाँ पे ऑल माइट की मुलाकात स्टेन से होती है जिसने ऑल माइट के गले पे तलवार रख दी थी। और वहाँ पे ऑल माइट बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे मिलेंगे, और जब मैं हीरो हुआ करता था तब तो तुम मेरे सामने नहीं आए, इस समय क्यों आए हो। लेकिन स्टेन को कुछ समझ नहीं आता तो ऑल माइट बोलता है मैं ही ऑल माइट हूँ। और स्टेन को लग रहा था ये झूठ बोल रहा है। वो बोलता है तुम ऑल माइट नहीं हो सकते। तभी ऑल माइट बोलता है हाँ, जब से तुम पकड़े गए तब से काफी कुछ चेंज हो गया है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और अब वहाँ पे ऑल माइट अपना रूप बदलता है, बट एक ही सेकंड के अंदर वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑल माइट की हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकल रहा था। और अब ये देखने के बाद स्टेन गुस्से में आ जाता है और वो उसके गले पे तलवार लगा के बोलता है तुम ऑल माइट नहीं हो सकते और मैं यहाँ पे किसी को भी ऑल माइट की कॉपी बनने नहीं दूंगा। और अब ऑल माइट को दुख होता है और वो बोलता है हाँ, मैं एक हीरो हूँ, लेकिन मैं कैसा हीरो हूँ। जब मेरे पास पावर नहीं थी तब मैं हर किसी को बचाने की कोशिश करता था। मैं ऐसा सोचता था कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पे सभी लोग शांति से रहेंगे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, मैंने पूरी लाइफ फाइट करी और जब फाइट खत्म हुई तो ये है उसका रिजल्ट। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं काफी कमजोर हूँ। मैं तो अपने स्टूडेंट को भी रेस्ट करने को नहीं बोल सकता जो कि हमेशा फाइट ही कर रहा है। लेकिन वो ये क्यों कर रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ। लेकिन वहाँ पे स्टेन एक वार करता है, लेकिन वो उस पर अटैक नहीं करता, वो उसको पकड़ के साइड में आ जाता है। और अब वहाँ पे स्टेन ऑल माइट को दिखाता है कि स्टैचू के पास एक लेडी आई हुई है और अब वो उस स्टैचू को साफ करने लगती है। तो स्टेन उसे बताता है कि ये लेडी डेली यहाँ आती है और इस स्टैचू को साफ करती है। और अब स्टेन ऑल माइट को पकड़ के बोलता है कुछ भी हो जाए ऑल माइट कभी भी हार नहीं मानता। तुम्हें पता भी है वो लड़की कौन है? ये वो आखिरी लड़की है जिससे ऑल माइट ने बचाया था। तभी वहाँ पे ऑल माइट को याद आता है कि जब ऑल फॉर वन के साथ उसकी फाइट हुई थी तब उसने इस लड़की को बचाया था। और तभी उस लड़की ने बोला था कि कभी तुम हार मत मानना, और उस टाइम उसके बाद ही उसके अंदर पावर आई थी। और अब ये सब सोचने के बाद ऑल माइट को काफी दुख होता है और अब स्टेन उससे चिल्ला के बोलता है कि ऑल माइट कभी हार नहीं मानता, उसके फेस पे हमेशा एक स्माइल रहती है। और उसकी स्माइल देख के डरे हुए लोगों का भी डर खत्म हो जाता है और ऑल माइट हमेशा अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है लोगों को बचाने के लिए। तुम जैसा इंसान कभी भी अपने आप को ऑल माइट नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑल माइट ने हर किसी का दिल चेंज कर दिया है। उसने सबको प्रेडिक्ट किया है कि वो सच्चाई के लिए लड़े और चाहे जो हो जाए हम लोग उस आग को कभी बुझने नहीं देंगे। और अब ऑल माइट उस लड़की की तरफ देख रहा होता है और उसे देखते देखते उसके आंखों में आंसू होते हैं। और अब स्टेन भी उसे छोड़ के जा रहा होता है और जाते वक्त वो ऑल माइट को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और वो बोलता है इसके अंदर टार्टरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसे कंप्लीट करके मेरे पास आना और उसके बाद मुझे मारना, जिसने 40 से ज्यादा हीरोज को मार डाला है। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हम यूएआई स्कूल देखते हैं। वहाँ पे सभी लोग डेकू को पकड़ के ले आते हैं और वो उसे पकड़ के नहलाने लगते हैं। तो सब लोग आके हॉल में बैठते हैं। वहाँ पे डेकू पूछता है कि उराराका कहाँ है, तो आशिरो उसे बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा टायर्ड है और वो अपने स्पीच के बाद सो गई थी और अभी भी वो सो ही रही है। और अब वहाँ पे डेकू सबसे माफी मांगता है, लेकिन हर कोई उसे माफ कर देता है। तभी वहाँ सोटो आता है और वो सबसे बोलता है कि तुम सब इससे इतना बात क्यों कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा टायर्ड है, इसको सोने दो। और अब सोटो डेकू के पास जाके बैठ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है। तभी डेकू बताता है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो सोटो इसका रीजन पूछता है तो डेकू बताता है कि मैंने ऑल माइट के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हो रही है। तभी सोटो विंडो की तरफ इशारा करता है और वहाँ पे ऑल माइट होता है और अब वो अंदर आता है और डेकू से माफी मांगने लगता है। तभी डेकू बोलता है नहीं, आप माफी मत मांगो, आपने मुझे काफी कुछ सिखाया है। तभी वहाँ ऑल माइट बोलता है फाइनल बैटल की डेट और ज्यादा पास आ रही है। और वहाँ पे ऑल माइट अपने मन में ही सोचा था कि उसके पास कोई पावर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो फाइट करेगा। और अब वो बताता है कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे हम शिगाराकी और ऑल फॉर वन तक जा सकते हैं, तो इस वजह से शायद हमारी फाइट की डेट और भी ज्यादा नजदीक आ जाए, तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तभी वहाँ डेकू बोलता है तुमने जो मुझे लंच बॉक्स दिया था उससे मुझे काफी पावर मिली, लेकिन मैं तुम सबसे अलग क्यों हो गया था, अब हम साथ में मिलके फाइट करेंगे। और अब वहाँ पे सभी स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलते हैं हाँ, हम सब मिलके फाइट करेंगे और बुराई को हराएंगे। और ये सब सुनने के बाद ऑल माइट के फेस पे एक स्माइल आ जाती है
और अब ऑल माइट वहाँ से जा रहा होता है और अब अंदर आके सारे स्टूडेंट्स बात करते हैं और वहाँ सोटो बोलता है कि मेरे डैड भी यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि उनके आते ही सभी लोगों को मेरे भाई की याद आ जाती है। इस वजह से हम लोग उनका गुस्सा शांत रखने के लिए सामने नहीं आते। और अब हम अगले सीन में एंडेवर, हॉक्स और बेस्टोजिनिस को देखते हैं। वहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे कि जब टार्टरस जेल के ऊपर हमला हुआ था तब से 2 मंथ लगे कि सिगराकी को पूरी तरीके से हील होने में। अभी सिर्फ और सिर्फ 1 ही मंथ हुआ है और उन्हें लग रहा था कि अभी 1 मंथ बाकी है, लेकिन स्टेन के जरिए उनके पास इन्फॉर्मेशन आया है कि टार्टरस जेल को कैसे तोड़ा गया था और अब उनके पास इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो उन्हें लग रहा था कि अब उनके पास 1 मंथ भी बचा नहीं है और अगर वो उससे पहले हमला करे, इससे पहले ही वो उनके ऊपर हमला कर दे। और अब हम 1 मंथ पहले का सीन देखते हैं जब टार्टरस जेल के ऊपर हमला हुआ था। तब स्टेन भाग रहा होता है और उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक पुलिस वाले के हाथ में कुछ चिप होती है और वो उस चिप को ऑल फॉर वन के हाथ लगने नहीं देता और वो वहाँ से भाग जाता है और उसे ये बात पता भी नहीं थी कि उसके अंदर है क्या और वो उस डेटा को ऑल माइट के हाथ देना चाहता था। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि ऑल माइट के साथ था। वो पुलिस ऑफिसर बताता है कि हमें एक मर्डर से हेल्प मिल रही है। वहाँ पे वो लोग बात करते हैं कि कैसे सिगराकी ने ऑल फॉर वन के साथ कैसे कनेक्ट किया, क्योंकि उसे समंदर के काफी अंदर रखा गया था। उसके बावजूद भी सरफेस से सिगराकी ने उसे कनेक्ट कर पाया। और फिर वो बात करते हैं कि सिगराकी का शॉकवेव की पावर काफी अधिक है। और अब वहाँ पे ऑल माइट बोलता है अगर ऐसा है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 38 डेज बचे हैं और लगभग 3 दिन में सिगराकी की बॉडी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और 3 दिन बाद ही वो हमारे ऊपर हमला कर देंगे। ये सब सुनने के बाद सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड में होते हैं। और अब हम यूएन हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ पे पूरे वर्ल्ड की हीरो सोसाइटी आपस में बात कर रही थी और ऑल माइट, बेस्टोजिनिस, एंडेवर इन सब ने पूरी दुनिया के हीरो से हेल्प मांगी है क्योंकि हर किसी को ऑल फॉर वन को मिलके हराना होगा। अगर उसने जापान के ऊपर कब्जा कर लिया तो धीरे धीरे करके वो पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लेगी। और वहाँ पे वो सब मिलके ये डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा हीरो जापान भेजेंगे अपने देश से। और अब अगले ही सीन में काफी सारे फाइटर जेट जापान की तरफ आ रहे थे जिसमें हीरोज भरे हुए थे और उन फाइटर जेट के ऊपर एक फीमेल लेडी भी खड़ी थी जो कि बिल्कुल ऑल माइट की फीमेल कॉपी लग रही थी और वो अपने आप को ऑल माइट का स्टूडेंट भी मानती है और वो ये बोलती है कि मेरा मास्टर मुझे बुला रहा है तो मुझे जाना होगा यहाँ से। और ये लेडी यूएस की नंबर 1 हीरो है। और अब हम सिगराकी और ऑल फॉर वन को देखते हैं जो कि बोलते हैं अब तुम्हारी बारी है। और अब हम देखते हैं कि ये सब डेकू सपना देख रहा था और वो जग के ब्लैक वीव यूज करता है और उसके सामने उराराका खड़ी थी और हर कोई उससे बोलता है कि मिडोरिया शांत हो जाओ, तुम अभी बैटलफील्ड पे नहीं हो। और अब वो वहाँ खड़ा होता है और वो बोलता है कि मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, अगर यहाँ विलन्स अटैक भी करते तो हम सब मिलके उनका सामना करेंगे। और अब वहाँ पे डाकू के फेस पे एक अच्छी सी स्माइल थी और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है और ये सीजन भी। और आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और एक बात बता दूं कि माय हीरो एकेडमिया का सीजन 6 एंड हो चुका है और अब इसका 7th सीजन भी आएगा, तो वो जब भी आए मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ, तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।